बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी जारी ना करने का जो फ़ैसला किया है, ये किस तरीके से काम करता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फ़ैसला इसलिए किया है क्योंकि मसरूफ़ सीज़न है, शेड्यूल बहुत है, हाईएस्ट लेवल पर जो पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों ने, ये ऑल फॉर्मेट्स क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, इनकी तवानाइयों को बचाने के लिए और इनको मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की टीम के साथ इनकी सलाहियतों से इस्तेफ़ादा करने के लिए और वहाँ पर इनकी बेस्ट परफॉर्मेंसेस के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फ़ैसला किया। ये तीनों फॉर्मेट खिलाड़ी हैं और इनको एनओसी जारी नहीं किया जाएगा। नसीम शाह के साथ भी यही हुआ था, उनको भी 100 के लिए इसीलिए एनओसी जारी नहीं किया गया था कि वो भी ऑल 3 फॉर्मेट्स के पाकिस्तान के अहम क्रिकेटर हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि याद रहे पाकिस्तान ने बहुत सारी क्रिकेट खेलनी है। अगस्त 2024 से अगर मार्च 2025 तक की बात की जाए तो 9 टेस्ट मैचेस, 14 ओडीआई और 9 T20 इंटरनेशनल्स खेलने हैं पाकिस्तान टीम ने। एंड ये प्लेयर्स जो हैं वो तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को। सो अ गुड डायरेक्शन और अ रॉन्ग डायरेक्शन, ये हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो उस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। बिकॉज क्या ये टाइमली पता चलना चाहिए था प्लेयर्स के लिए? प्लेयर्स के एंड से सोचा जाए तो जहां प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और उसके बाद कोई नेशनल ड्यूटी ना होने के बावजूद अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है तो फ्रेंचाइज पे आगे किस तरह का इंप्रेशन जाता है, ये सारी चीज़ें हाफिज देखिए बिल्कुल उसमें आएंगी। क्योंकि जब आप 2-2, 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आप किसी भी फ्रेंचाइज के साथ मुल्क से बाहर अगर उसको दस्तखत करते हैं तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस वक्त भी निगाह में होता है। और अगर आपकी 3 महीने के बाद निगाह बदल जाती है या सोचने का अंदाज़ बदल जाता है तो फिर यकीनी तौर पर ये जो आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट के में आपके मुआहदे होते हैं या जो आपका लगाव होता है या जो आपकी बातचीत होती है, कहीं ना कहीं असरअंदाज होती है कि लोग आपको फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों में और खिलाड़ियों के बारे में कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ये सोचें कि यार पता नहीं जब ये वक्त आएगा तो ये खेल पाएंगे, दस्तयाब होंगे भी या नहीं होंगे। बिल्कुल। सो ये इनको नेशनल ड्यूटी के लिए अपटाइट रखना बहुत ज़रूरी है। एंड यस, वर्कलोड के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हुई, मगर आज सिर्फ हम नहीं बोलते रहेंगे। व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में बस इतना ही है और हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और बिल्कुल बात करेंगे और अपने मेहमान को इंट्रोड्यूस। बिल्कुल जी, हमारे पास आज मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर, पाक सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी रहे जनाब फास्ट बॉलर, 90 की दहाई में उन्होंने कौमी टीम की नुमाइंदगी की, आमिर नदीर साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम सलाम। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का भी, आपने मुझे दावत दी है कुछ 4-5 साल के बाद। बहुत शुक्रिया आमिर नज़ीर साहब। ये जो ग्लोबल T20 या जो इसको भी अगर हम एक तरफ रखते हैं, इस पर भी बात करते हैं आगे जाकर, ये जो ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर आपके ख्याल में ये होनी चाहिए या फिर कोई हाइब्रिड मॉडल भी आपके दिल को लगता है? देखिए हाफिज साहब, ये हक तो हमारा है, होना भी हमारे कंट्री, जो असूल है, जो उन्होंने एक लाइन खींची हुई है ICC ने कवानीन के मुताबिक, हक हमारा है, हमारी बारी है। तो इसको हमारे कोशिश तो मेरी भी यही है कि एज ए टेस्ट क्रिकेटर कि ये पाकिस्तान में ही हो। अगर ये पाकिस्तान में, जैसे आपने बताया 27 साल के बाद इवेंट हो रहा है ICC का, तो ये बिग ऑनर फॉर पाकिस्तान और पूरी नेशन के लिए है कि ICC पूरी दुनिया के क्रिकेट बेस्ट आएंगी। हमारी क्रिकेट को एक परवान चढ़ता है, हमारे यंगस्टर्स जाते हैं, हमारी जो फैमिलीज हैं सब चीज एंटरटेनमेंट को देखना चाहती हैं। अगर मेरी भी उम्मीद यही है जी कि पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। अगर ये हाइब्रिड है क्या, मुझे तो आज तक इंग्लिश मुझे ज्यादा नहीं आती, ये है क्या, ये कब से शुरू हुआ? ये हुआ एशिया कप से। हमने खुद ही प्रपोज किया था अपने नहीं हो गया ना, तो नुकसान किसको हो रहा है? हमें हो रहा है। यानी कि मैं कहता हूं जब आप एक प्लान डिसाइड करते हैं, जब आप किसी से मीटिंग करते हैं, वहां पे आपको थोड़ा होमवर्क करना चाहिए कि हम ये जाने हमें तो नहीं नुकसान हो रहा। अब वो हाइब्रिड शुरू हो गया। अब तो मैं सोलर में समझता था, अब तो इस क्रिकेट में भी आ गया। मसला ये है कि ICC को भी एक क्लियर कट लाइन दे देनी चाहिए, 6 मगोइयों में नहीं होना चाहिए। अब अक्टूबर का कह रहे हैं ना आप लोग, मैं कहता हूं तो डिसाइड कर दे। अब बजट हो गया ना, इसका मतलब है अभी तो 90% जो है पाकिस्तान में होने में चांसेस हैं, मगर ये मूव होता है कहीं पे तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बड़ी ज्यादती होगी। बट आमिर साहब, आपको लगता है कि जितना स्ट्रेट फॉरवर्डली आप कह रहे हो उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है? क्योंकि मुझे तो होना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं तो बात ही वही करूंगा जो हक वाली है। यानी कि हमारा हक है तो आप हमसे क्यों छीन रहे हैं? यानी कि एक इंडिया की खातिर, और वो हक कोई हमने बैलेटिंग से नहीं निकाला, वो ICC ने एक बनाया हुआ है। ICC ने दिया। तो सारे नुमाइंदा कौन है? वो सारे मुमालिक है ना, अकेला इंडिया तो हम पे हावी नहीं हो सकता ना। आप देखें जितनी पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान की क्रिकेट ने बड़ा एक ऊपर गया, हमारे वर्ल्ड स्टार क्रिकेटर, हम वर्ल्ड चैंपियन भी हैं और हमारा जिसका कंट्री में नाम लेंगे वहां पे डंका बजता पाकिस्तान को। अब जो व्यूअर्स हैं, जो ब्रॉडकास्टर, वो तो कहते हैं इंडिया पाकिस्तान। अब ICC से पूछे कितना नुकसान है इस वर्ल्ड कप के अंदर उनका, पूछ लें आप।
नुकसान हुआ है। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से जो सारी कमाई आती है। अभी वो मुझे मेरे दोस्त बता रहे कि 90% जो है इंडियन क्राउड था, बाकी कोई क्राउड आया नहीं है। तो ये आईसीसी को भी देखना है। बहरहाल आप भी सारे मीडिया जो भी हमारा जोर है, अभी क्रिकेट बोर्ड का अपनी जिद्दोजहद जारी रखनी चाहिए और हमें तमाम टेस्ट क्रिकेटर, तमाम मीडिया के लोगों को भी ये चाहिए कि अभी जितना भी जोर हो सके ना पाकिस्तान में होने के चांसेस करने चाहिए हमें इंशाल्लाह। आपका ये मानना है कि ये पाकिस्तान में होनी चाहिए और आईसीसी को इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और बता देना चाहिए कि ये पाकिस्तान में होगी। हाँ, सर क्लियर कर देना हमें। हाँ। यानी कि हम तैयारियां भी कर लें, हम यानी कि दूल्हे की शेरवानी भी सिलानी दे दें, शूज भी दे दें सारे। एंड पे आगे नहीं शादी जो नाम कैंसिल हो गई, ये नहीं करें। आप एक लाइन हमें बता दें कि यस या नो, फिर हम भी उसी तरह की तैयारी करें देंगे। अब जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने हमारे स्टेडियम का हमने दे लिया, सारे उनको डिस्ट्रॉय कर दिए, बजट अनाउंस कर दिया है। अब वो भी काम हो रहा है, वो किस लिए हो रहा था? चैंपियन ट्रॉफी के लिए। अगर ये हमारे साथ में ज्यादती हो, अगर ये पाकिस्तान में नहीं होती तो। बट अब थोड़ा सा हम इमोशनली हटके अगर प्रैक्टिकली बात करें, आपको लगता है कि हम तैयार हैं कितना बड़ा इवेंट होस्ट करने के लिए? क्यों नहीं तैयार है? हमारे पास ग्राउंड है, हमारे पास सारा कुछ है, दिन की रोशनी है, रात की लाइटें हैं, हमारे पास सारा कुछ है। हम क्यों नहीं तैयार? हम नहीं तैयार हैं तो क्रिकेट टीम में तैयार नहीं है। होस्टिंग तो माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम है और हम बड़े अच्छे मेहमान नवाज भी हैं, मगर वो यार रेडी, मगर जो हमने तैयारी करनी है वो अपने क्रिकेट प्लेयर के ऊपर करनी है। अच्छा, दिन की रोशनी भी है और रात की रोशनी भी है। हमारे शेडिंग नहीं होगी इंशाल्लाह, जनरेटर हमारे पास है, चलते रहेंगे। तो इसका मतलब ये कि जो 3 वेन्यूज हैं, जैसे सवेरा ने सवाल किया कि आपको लगता है कि चूंकि पाकिस्तान PSL के मैचेस की 4 मुख्तलिफ शहरों में मेज़बानी कर चुका, पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड सारी चीज़ें, सारे मुल्क आकर खेल चुके, तो यही तैयारी है आपके ख्याल में? सर देखिए, इससे पहले हमारे आप स्टेडियम अपग्रेड हो रहे हैं, हमारे आप पिंडी का क्राउड आप दे लें, वन ऑफ द बेस्ट, लाहौर का क्राउड दे लें, मुल्तान का दे लें, अब कराची का दे लें। यहाँ एक होता है ना कि क्राउड ना आना, यहाँ तो अब PSL के आप मैचेस देने, पिंडी खचा खच, मैं कहता हूँ पिंडी का 1 लाख भी कैपेसिटी कर देंगे ना, वहां भी 1 लाख बंदा आने को तैयार, क्योंकि इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, मानसेरा, ये लोग आगे वहां पे आगे मैच देखते हैं। बट आमिर साहब, अभी तो कैपेसिटी कोई तकरीबन लगभग 16,000 की, 16 साढ़े 16,000 की कैपेसिटी है। अब जैसे आर्टिफिशियल अगर मैनचेस्टर में पाकिस्तान का इंडिया मैच होना, तो 70,000 की कुर्सियां लगा दी आर्टिफिशियल, आप भी लगा दें। मगर ये देखें, ये लोग जो है क्रेजी हैं, ये क्रिकेट को प्यार करने वाले लोग हैं, मगर अब ये हो रहा है तो मैंने नहीं ख्याल कि हमारी ग्राउंड ही माशाल्लाह बेहतर है। ड्रेस में आईसीसी का यहाँ पे विजिट होके गया है ना, वो प्रूव करके गए हैं तो सारा कुछ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। सो यस, वो विजिट तो बहुत विजिट हुआ है और बिल्कुल हुआ है, सारा कुछ हो गया, सब कुछ हो गया हुआ है। लेकिन आप कहते हैं कि पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। हाँ, वैसा मेरी विश है। अगर आप 27 साल के बाद कोई इवेंट होने जा रहा है, 29 साल हो जाएंगे, 29 साल होने जा रहे, मैं जब 1996 में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हुआ था, उस वक्त आप पाकिस्तान की उस टीम में? मैं टीम में था उस वक्त। अच्छा, जी, उस टीम में थे आप? जी, मैं टीम में था, मुझे रखा नहीं था। रखा नहीं था, क्या हुआ था? बस छोड़ दे, बीती हुई बातें और बीती हुई बातों से जो है अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, मगर जब हम वापस आएंगे तो करंटली क्या हुआ? टीम तैयार नहीं है। आमिर साहब का यहाँ पे ये कहना कि हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से तैयार हैं, मगर टीम को प्रॉपर्ली तैयार करना है। सो यस, जो टीम के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनको भी फिर बचा के रखना और रोक के रखना। वक्त ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। ज़ोर का जोड़ में बात हो रही है कि जोड़ पड़ेगा पाकिस्तान इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान में या नहीं, जिसके लिए तैयारियां के लाहौर में मैच रखा गया पाकिस्तान इंडिया का। इस पर मज़ीद बात करेंगे कि क्या वाकई आप कोई सख्त फैसले का भी वक्त है पाकिस्तान के लिए या नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाफिज, कैसे हो? बहुत शुक्रिया जनरल साहब, ये इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए या नहीं आना चाहिए, और अगर नहीं आता इंडिया ये फैसला करता है तो फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? हाफिज, उस दिन तुम्हारे प्रोग्राम में अगर आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था कि मैंने कहा वो इंडिया नहीं आएगा। अच्छा, ये सारे जो है ना, ये ऐसे ही ऑप्टिक्स हैं, जो अभी नहीं आ गया, फलाना आ गया, शुक्ला साहब आ गए। देखो, एक चीज समझने की जरूरत है हम लोगों को, ये ना पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड कुछ कर सकता है, ना इंडिया का क्रिकेट बोर्ड कुछ कर सकता है, ना आईसीसी कुछ कर सकता है, और ना ही एशिया क्रिकेट काउंसिल कुछ कर सकती है। अगर किसी ने कुछ करना है तो दोनों गवर्नमेंट्स ने करना है। ठीक है, ये दोनों गवर्नमेंट अगर आपस में ये फैसला करें और अगर वो तैयार हो इंडिया को यहाँ भेजने के लिए, तो आज देखो ये सिर्फ क्रिकेट का मामला नहीं है। क्रिकेट का तो उनको, इंडिया को पता है कि उनकी टीम काफी स्ट्रांग है और मुकाबला कर सकती है, लेकिन बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, बात है सियासत की।
ठीक है। और सियासत में आप लोगों को मालूम है कि उनका क्या है, वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में। और जब तक हमारा PR उनके साथ अच्छा नहीं होगा, जब तक हमारे दोस्ताना माहौल नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है इंडिया का आपके पास आना। और ये किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर किस मोहसिन नकवी साहब को तो मैं यही मशवरा दूंगा कि वो गवर्नमेंट से टू गवर्नमेंट जो है ना वो बातचीत करे और फिर इंडिया को यहाँ लाने की कोशिश करे। बाकी ये है कि इंडिया अगर नहीं आता तो आप क्या हाइब्रिड मॉडल करेंगे या आप किसी और जगह चले जाएंगे? वेल, इसका फैसला तो मेरा ख्याल मोहसिन नकवी साहब और उनकी टीम ही बेहतर कर सकती है। मैं तो नहीं कर सकता हूँ। मैं अगर मुझे मालूम है कि उसमें बहुत पैसा आपका जो है वो खर्च होगा और ज़ाया भी होगा, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा स्टांस तो बड़ा क्लियर है कि मैं तो बिल्कुल, अगर नहीं आते तो जहन्नम में जाएंगे। अच्छा साहब, आपने कहा मोहसिन नकवी साहब, आपको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब को एक एडेड एडवांटेज ऑफ बीइंग द इंटीरियर मिनिस्टर एज वेल, के मतलब वो ज्यादा गारंटिफाई कर सकते हैं इस चीज को कि नहीं जी, जो सारी रिजर्वेशंस हैं टीम इंडिया को, या टीम इंडिया को नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो उसको कमिट कर सकते हैं? बिल्कुल, व्हाई नॉट। देखो, वो उनकी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, और वो उनको मिलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के साथ, फॉरेन ऑफिस के साथ, और उनको बताना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। देखिए, जब तक आपका दोस्ताना माहौल उनके साथ नहीं होगा उतनी देर तक इंडिया आपके पास नहीं आएगा। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि वो नहीं आएगा। इन मौजूदा हालात में वो आपके पास नहीं आएगा। हालांकि उनके आने से बड़ा फायदा है उनको भी, हमें भी, और मतलब फाइनेंशियली भी बहुत फायदा है। लेकिन मेरा ख्याल जो मैं ये देख रहा हूँ मुश्किल है। एनीवे, मोहसिन नकवी साहब बहुत अपनी कोशिश तो जारी रखी हुई है। मेरे ख्याल में इनको, जब ये USA में जब इनका फाइनल हुआ था ना इंडिया का और साउथ अफ्रीका का, मोहसिन नकवी साहब शुड हैव बीन देयर, चाहे पाकिस्तान टीम नहीं थी। ये होता है PR, लोगों से मिलना जुलना, उनसे बात करनी, बहुत सारी दुनिया आई होगी आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए। मेरा ख्याल मोहसिन नकवी साहब को प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलना चाहिए, फॉरेन ऑफिस के साथ मिलना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए उनको यहाँ लाने। जनरल साहब, ये जो आपने दोस्ताना माहौल की बात किया है हुकूमतों के दरमियान, आपको लगता है कि ये वक्त है कि जिसमें दोस्ताना माहौल कायम हो सकता है, या किसी को भी मतलब इनिशिएट कौन करेगा, पहल कौन करेगा? पाकिस्तान कहेगा कि मैं क्यों पहल करूं, इंडिया कहेगा मैं क्यों पहल करूं, तो आपके ख्याल में पहल फिर किसको करनी पड़ेगी? देखो, इंडिया को आपसे प्रॉब्लम क्या है? इंडिया ये परसीव करता है, सोचता है कि जितनी टेररिस्ट एक्टिविटी जम्मू कश्मीर में होती है वो शायद पंजाब पाकिस्तान से जाती, जो कि गलत है। देखो, जितनी कैजुअलिटीज हमारी ये दहशतगर्दी के साथ हुई है उससे बहुत कम उनकी दहशतगर्दी के साथ हुई है। मेरे ख्याल में उनकी सोच सिर्फ यही है कि चूंकि पाकिस्तान इनको यहाँ पनाह देता है, ट्रेनिंग करवाता है, ये उनकी सोच है, और इसलिए वो यहाँ नहीं आना चाहते। एक बहाना ही बनना चाहिए ना। और दूसरा, आजकल के जो हालात है इसमें कोई इनिशिएटिव तो देखो कि कोई भी इनिशिएटिव ले सकता है। मैं कहता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में उनको आना है, इनिशिएटिव भी पाकिस्तान को देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया, और आपका ये मानना है कि जो इंडिया की सोच है वो इस मामले में जिसको वो गलत है।